2020 में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझती रही और नए साल में हर किसी की ख्वाहिश है कि कोरोना से छुटकारा मिले। कैसा होगा कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद वैक्सीन पर टिकी हुई है और अब जल्द ही भारत में वैक्सीनेशन का काम भी शुरू होने वाला है। रविवार को DCGI ने 2 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी। आ गई खुशखबरी, अब कोरोना की खैर नहीं। सरकार ने दी वैक्सीन को मंजूरी। कोरोना से जंग अब आर पार। जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. DCGI के निदेशक VG सोमानी जब वैक्सीनेशन ट्रायल की इमरजेंसी मंजूरी का ऐलान कर रहे थे, तब पूरा देश सांसें थामे सुन रहा था। आखिरकार जब सोमानी ने यह कहा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीके को इमरजेंसी मंजूरी दी जाती है, तो जैसे हर किसी के चेहरे पर खुशी छा गई। पिछले करीब 1 साल से दुनिया कोरोना वायरस से मुकाबला कर रही है और अब यह उसका आखिरी पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि यह भारत के हर नागरिक के लिए गर्व का दिन है। पीएम ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। ये मेड इन इंडिया है। हम डिपेंड रहते थे, हम पहले दूसरे देशों पर डिपेंड रहते थे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत आगे बढ़ता हुआ, विश्व गुरु के रास्ते पर बढ़ता हुआ ये भारत है। जहां हमारे पीछे दुनिया चलेगी, हम अब दुनिया के पीछे नहीं चलते। जिन 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है, उनकी क्या खासियत है, जरा उस पर भी नजर डालिए। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है और यह ब्रिटेन में तैयार हुई है। कोविशील्ड का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। कोविशील्ड के ट्रायल के नतीजों पर नजर दौड़ाइए तो नतीजे बेहतर मिले हैं। ट्रायल के दौरान वॉलेंटियर्स को हाफ और फुल डोज दिए गए। किसी को भी हेल्थ से जुड़ी कोई गंभीर समस्या देखने को नहीं मिली। कोविशील्ड बाकी वैक्सीन के मुकाबले सस्ती भी है। वहीं कोवैक्सीन की बात करें तो इसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। ये स्वदेशी वैक्सीन है। इसके ट्रायल के नतीजे भी अच्छे हैं। कंपनी का दावा है कि 23,000 लोगों पर ट्रायल किया गया है और नतीजे ये रहे हैं कि वॉलेंटियर्स की एंटीबॉडी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। Multiple level safety is looked at, so I don't think we should be concerned that much as far as safety is concerned. Even as far as the Bharat Biotech vaccine is concerned, it is on a traditional platform which has been used for other vaccines also. So it's been shown to be safe, and they have robust data from phase 1 and phase 2 to show that it's a safe vaccine. दुनिया के 18 देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को पहले वैक्सीन लगेगी, उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग और उसके बाद गंभीर बीमारियों से जूझ रहे ऐसे 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। यानी कोरोना से जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। यकीनन जीत कोरोना की नहीं, इंसानों की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।